अक्सर देखा गया है आजकल जब हम गाड़ी खरीदने के लिए जा रहे हैं ना तो हमारे अंदर एक डर होता है। वो डर बना दिया जाता है शोरूम की तरफ से, डीलरशिप की तरफ से, और उस डर की वजह से हमें नुकसान हो जाता है। वो डर जानबूझकर बनाया जाता है। पहले वो ठीक था, लेकिन अब उस डर का हमारी लाइफ में जब हम गाड़ी खरीदते हैं कोई रास्ता नहीं है, लेकिन फिर भी उसकी वजह से हम काफी नुकसान में जा रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं उन दो डर की, उन दो फियर की, जिनकी वजह से शोरूम, डीलरशिप हमारा फायदा उठाते हैं, हमसे ज्यादा पैसे ले लेते हैं, और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। हेलो, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। देखिए, कोविड के बाद एक टाइम आया था जब कार कंपनीज के पास शॉर्ट हो गई थी गाड़ियां, क्योंकि प्रोडक्शन बंद हो गए थे। उसके बाद जब सप्लाई शुरू हुई थी तो काफी कुछ चीजें जो है वो डिस्टर्ब हो गई थी। डिमांड ज्यादा थी, गाड़ियां कम थी, उस वजह से मनमाने दाम पर मनमाने तरीके से गाड़ियां बिक रही थी। अब वो चीज नहीं है। कार कंपनीज की सेल बढ़ी थी, अब सैचुरेट हो गई है। अब उनको ना गाड़ियों की सेल बढ़ाने के लिए नए नए हथकंडे अपनाने पड़ रहे हैं। डिस्काउंट बढ़िया बढ़िया देने को तैयार हैं, लेकिन आज भी पुराने हथकंडे चल रहे हैं। जो उनमें फंस जाता है वो फंस जाता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा है इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस भी बोल सकते हैं आप, एक्सटेंडेड वारंटी भी बोल सकते हैं। जब भी आप गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं, आपके साथ ऑन टेबल पर बैठेंगे, पेपर पर जितना भी जो भी प्राइसिंग है, जो भी कोटेशन है, वो सब डिसाइड होगी, और वहां पर ना आपको बता दिया जाएगा कि ये एक्स शोरूम प्राइस है, ये इंश्योरेंस का प्राइस है, एक्सटेंडेड वारंटी ये है, इसके साथ ये आरटीओ चार्जेस हैं, और फाइनल अमाउंट आपकी ये हो गई है। इसमें कुछ लोग बोल भी देते हैं कि इंश्योरेंस में आप थोड़ा सा कम कर लीजिए, तो बोलते हैं ठीक है, हम 5-7 हज़ार रुपए कम कर देते हैं। कुछ लोग जो थोड़े से और जागरूक होते हैं, उनको पता है कि कंपनी से ही या शोरूम से ही हमें इंश्योरेंस लेना मैंडेटरी नहीं है। उनकी तरफ से बोला जाता है हम कंपनी की तरफ से या शोरूम की तरफ से हम इंश्योरेंस नहीं लेंगे, हम अपना इंश्योरेंस बाहर से कराएंगे या ऑनलाइन करा लेंगे। सेम एक्सटेंडेड वारंटी के लिए है कि हम एक्सटेंडेड वारंटी आपसे नहीं लेना चाहते हैं। तो उस टाइम पर डीलरशिप की तरफ से कहा जाता है, उस सेल्स एग्जेक्टिव की तरफ से कहा जाता है कि नहीं, ये तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर आप कंपनी की तरफ से, डीलरशिप की तरफ से नहीं ले रहे हैं इंश्योरेंस या नहीं ले रहे हैं आप एक्सटेंडेड वारंटी, तो आपको गाड़ी नहीं मिलेगी। ये डीलरशिप ने बोला हुआ है, हम आपको गाड़ी नहीं दे सकते हैं। अब जिसको गाड़ी लेनी है, देखिए इंडिया में गाड़ी स्टेटस सिंबल है। हर कोई चाहता है यार हमारे पास गाड़ी हो, और गाड़ी लेना ना एक काफी बड़ा जो एक इम्पोर्टेंट पल होता है हमारी जिंदगी का, ये उसमें काउंट होता है। तो कोई भी नहीं चाहता यार हम थोड़ी बहुत चीजों के लिए हम उस चीज को छोड़ दे, और जो गाड़ी हमें पसंद आ गई है हम उसी के लिए कोटेशन ज्यादातर लेने जाते हैं। तो वहां पर ना काफी सारे लोग, यार कमाल हो गया, गाड़ी ही नहीं देंगे यार, फिर थोड़ा सा आप डिस्काउंट कर लो। तो वहां पर वो 5-7 हज़ार रुपए का डिस्काउंट कर देते हैं, और उस डर में कि कहीं हमें गाड़ी ना मिले, कहीं ये गाड़ी हमें मना कर दे। क्या हो गया यार, 10-20 हज़ार रुपए के लिए, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ले लेते हैं इनसे इंश्योरेंस, चलो कोई बात नहीं ले लेते हैं इनसे एक्सटेंडेड वारंटी, हमारी गाड़ी के ही तो काम आएगी। तो जो वो एक डर है ना, उस डर का फायदा उठाया जाता है। मैं आपको बताऊं, आज के टाइम पर 100 में से 95, 95 आउट ऑफ 100 टाइम्स अगर हम उनको बोल देते हैं, उनके जैसे ही हम भी थोड़े से स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। मैंने देखा यार, अभी थार लेकर आए थे, थार जैसी गाड़ी 8-9 महीने की उस पर वेटिंग थी, 3-4 दिन में हमने अवेलेबल की है। उनकी शर्तों पर अवेलेबल की थी। उन्होंने बोला था कि आपको इंश्योरेंस भी यहीं से लेना पड़ेगा, एक्सटेंडेड वारंटी भी लेनी पड़ेगी। ठीक है यार, ले लेंगे, उनको सब कुछ हाँ किया हमने। जिस दिन हम गाड़ी लेने के लिए गए हैं ना, उस दिन एक्सटेंडेड वारंटी भी कटवाई है, उस दिन इंश्योरेंस में भी हमने 15 हज़ार रुपए का डिस्काउंट लिया है। सिंपल यही बोला गया था। आप भी ऐसा ही बोल सकते हैं कि अगर आपको गाड़ी देनी है तो आप दे दीजिए। आप बोल रहे हैं ना कि आपको गाड़ी लेनी है तो लीजिए, ठीक है यार, आपको गाड़ी देनी है तो दीजिए, नहीं देनी है तो कोई बात नहीं। नहीं ले रहे हम आपसे इंश्योरेंस, नहीं ले रहे हम आपकी एक्सटेंडेड वारंटी, फिर आप देखिए किस तरीके से वो भी पलट जाते हैं। और आपको ना बिल्कुल हार्ड भी नहीं होना है। इंश्योरेंस के मामले में थोड़ा सा आप क्या बोल सकते हैं, देखिए ऑनलाइन ना, आप तो मुझे बता रहे हैं 50 हज़ार रुपए का, ऑनलाइन मुझे मिल रहा है 30 हज़ार रुपए का। 35 हज़ार रुपए, 35,000 तक मैं आपको दे सकता हूँ। अगर आप मैच कर रहे हैं तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ दी जाइए, छोड़ दी मैंने आपकी गाड़ी। आप उठकर आइए तो सही, कोई बात नहीं, आपको गाड़ी वही चाहिए ना उसी दिन, कोई जरूरी थोड़ी ना। आप 2-4 दिन पहले थोड़ी सी नेगोशिएशन करनी शुरू तो कीजिए। या आप जिस दिन गाड़ी लेने के लिए जा रहे हैं ना, बिल्कुल डील फाइनल हो चुकी है, उस दिन बोलिए ना आपकी नहीं लेना मेरे को आपसे इंश्योरेंस, मेरे को तो इतना सस्ता पड़ रहा है, मैं क्यों अपने 20-30 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा दूंगा जब मुझे सेम चीज मिल ही रही है। तो या आप मुझे रिटर्न में दीजिए ना कि हाँ मुझे यहीं से लेना जरूरी है।
आप भी थोड़ा सा टाइट होइए, आप भी थोड़ा सा उनको डराइए। डरते हैं यार, आज के टाइम पर इतना मारी मारी नहीं है जिस वजह से आप डर रहे हैं कि पता नहीं गाड़ी देंगे कि नहीं देंगे। देंगे यार, भाग कर देंगे। मैं देख रहा हूँ ज्यादातर लोग जो है ना, जो इस तरीके से थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, उनमें से ज्यादातर लोग डील लेकर आते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत सारे लोग आज भी डरे हुए हैं। एक बार वो बोल देते हैं गाड़ी लेनी है तो लीजिए वरना मत लीजिए, वहीं पर ही हो जाता है। अच्छा यार कमाल हो गया, ये तो मतलब लेना ही पड़ेगा। नहीं है ऐसा कुछ। आप भी स्ट्रिक्ट हो जाइए, आपको गाड़ी बिना इंश्योरेंस के या कम पैसे के इंश्योरेंस का आपको मिल सकती है। दूसरी एक और बड़ी डर की चीज क्या है, वो है डिस्काउंट हमें कैसे मिल सकता है। अब जैसे डिस्काउंट का नाम आता है ना, देखिए किस तरीके से हमें डिस्काउंट दिया जाता है। पूरी कोटेशन लिख दी गई है। 10 लाख रुपए एक्स शोरूम प्राइस गाड़ी है, 11.5 लाख रुपए ऑन रोड उन्होंने बना दी है, उस पर आपको 20,000 रुपए फाइनल अमाउंट में से डिस्काउंट करके दे देते हैं। तो क्या यही डिस्काउंट होता है क्या? नहीं, ये डिस्काउंट लेने का बिल्कुल गलत तरीका है। आज के टाइम पर आप एक फोन लेने जाइए, आपने एक फोन ले लिया, एक चार्जर ले लिया, उसके ऊपर एक स्क्रीन गार्ड चढ़वा लिया है, एक आपने उसके लिए बैक कवर ले लिया है। क्या फाइनल अमाउंट में से हम पैसे कम कराते हैं क्या? कभी नहीं कराते। हम क्या कहेंगे, आप फोन दिखाइए, फोन उन्होंने दिखा दिया, मान लेते हैं 40,000 रुपए का। 40,000 रुपए में आप बोलते हैं कितने का दोगे, मुझे फाइनल अमाउंट तो बताओ। 40 का दोगे, 39 का दोगे, 38 का दोगे, 30 का दोगे, क्या दोगे? हम फोन के ऊपर उनके साथ नेगोशिएट करते हैं। ऐसा नहीं बोलते हैं कि आप फोन के भी पैसे ऐड कर दीजिए, आप चार्जर के भी ऐड कर दीजिए, बाकी चीजों के भी ऐड कर दीजिए, उसमें से लेस कीजिए। नहीं होता है ना। उसी तरीके से गाड़ी में भी ऐसा नहीं होता है। शोरूम के पास प्रोडक्ट है गाड़ी, गाड़ी बेचने के लिए वो बैठे हैं। इंश्योरेंस वो एक अलग प्रोडक्ट है, आरटीओ में कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता है, एक्सटेंडेड वारंटी वो एक अलग है, एसेसरीज वो अलग है। बहुत सारे लोग तो आज के टाइम पर भी ये मानते हैं यार, जब हम 500 रुपए की कोई शर्ट, कोई कुछ भी कपड़ा लेने जाते हैं, 1,000 रुपए का कपड़ा लेने जाते हैं, उस पर भी हम 50-100 रुपए का डिस्काउंट ले लेते हैं। 10 लाख रुपए की गाड़ी जिसका एक शोरूम प्राइस 10 लाख रुपए है, हम सोचते हैं एक शोरूम पर तो डिस्काउंट ही नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? डिस्काउंट ही एक शोरूम पर मिलता है, बाकी चीजों पर डिस्काउंट नहीं है। वो तो हमें बेवकूफ बनाया जाता है। जब भी आप डिस्काउंट की बात करेंगे ना, आपको सिंपल पूछना है एक शोरूम प्राइस गाड़ी का ये है, इस पर मुझे कितना डिस्काउंट है। बाकी चीजें तो हम बाद में बात कर लेंगे। एक्स शोरूम प्राइस पर ही डिस्काउंट मिलता है। इंश्योरेंस पर अलग मिलता है। अगर आप कंपनी से, अगर आप शोरूम से, डीलरशिप से अगर आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, उस पर अलग मिलता है। एक्सटेंडेड वारंटी पर अलग मिलता है, अगर आपको एक्सटेंडेड वारंटी लेनी है तो। एसेसरीज अगर आप ले रहे हैं तो उस पर अलग मिलता है। हर चीज का डिस्काउंट अलग है। शोरूम वहां पर गाड़ी बेचने के लिए बैठा है, आप उनसे गाड़ी ले रहे हैं, मेन प्रोडक्ट गाड़ी है, और उसी पर हम डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं। जो 10 लाख रुपए की चीज है उस पर तो डिस्काउंट नहीं ले रहे हैं। जो कुछ हजार की चीज है उस पर थोड़ा बहुत वो हमें डिस्काउंट दे देते हैं, फाइनल अमाउंट में से कम कर देते हैं। हमें लगता है यार चलो कमाल हो गया, हमने डिस्काउंट ले लिया। पहले चलता था ये, कोविड के बाद 1-2 साल तक ये चीज चली थी। गाड़ियां कम थी, प्रोडक्शन कम थी, डिमांड ज्यादा थी। आज के टाइम पर डिमांड नॉर्मल है, प्रोडक्शन उनके पास ज्यादा है, उनको अपनी सेल्स बढ़ानी है। दोबारा से कस्टमर का टाइम आ गया है। कस्टमर की तरह ही बिहेव कीजिए ना। आपको डिस्काउंट चाहिए, आप डिस्काउंट लीजिए ना, थोड़ी सी जिद कीजिए ना। ब्रेजा जैसी गाड़ी यार, अभी हम उस पर डिस्काउंट की बात चल रही है, लास्ट वीडियो में ही मैंने बताया था 50-60-70 हजार रुपए तक का तो डिस्काउंट हम ऑलरेडी फाइनल कर चुके हैं। जब गाड़ी लेने जाएंगे तब थोड़ा सा और भी मिल जाएगा। तो डिस्काउंट मिलता है, अपनी शर्तों पर मिलता है, लेकिन ठीक ठीक शर्त रखिएगा। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ भी अला बला बक दिया है और वो डिस्काउंट हमें दे देंगे, ऐसा नहीं है। हिसाब से आप चलिए, डिस्काउंट मिलता है, डरने की चीजें अब नहीं रही है। फिर भी आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ पूछना चाहते हैं ना इस बारे में, आप कमेंट कर सकते हैं। इस टाइप के वीडियोस के लिए आप लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।